दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत। पेंटागन की रिपोर्ट, जो अमेरिका का रक्षा मुख्यालय है, उसने पूरी पोल खोल करके रख दी है कि अरुणाचल में एक गांव बसा चुका है चीन, भारत की जमीन पर कब्जा करके। और हमारे देश में अंधभक्त कहते हैं कि भारत सुरक्षित हाथों में है। इतने सुरक्षित हाथों में है कि 19 नवंबर 2019 को भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद तापिर गांव, जो अरुणाचल पूरब से सांसद है, उन्होंने सवाल उठाया था संसद में शून्यकाल में कि चीन भारत की 50 से 60 किलोमीटर के अंदर कब्जा करके बैठ चुका है। और तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो चीन के राष्ट्रपति को झूला झुलाने उसके यार हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, झूठी रिपोर्ट है। तो दोस्तों, अपने सांसद अरुणाचल के नागरिक, देश की संसद में सवाल उठाने को खारिज कर देने वाला देश का प्रधानमंत्री आज पेंटागन की रिपोर्ट के बाद क्या बोलेगा? मुझे लगता है कि ठीक वही डायलॉग रहेगा जो डायलॉग 15 जून को हमारे देश के निहत्थे 20 जवानों को पीट पीट कर चीनी सैनिकों ने घुसकर हत्या कर दी थी और 76 को घायल करने के बाद कहा था, न कोई घुसा है, न कोई घुस आया है, और न हमारे देश में किसी ने भी अपना गांव बसाया है। ये बात प्रधानमंत्री कहने वाला है। 5 मई 2020 से चीनी सेना हमारे देश के लद्दाख की कई जगह पर घुसी हुई थी और 5 मई से लेकर 6 जून तक कई दौर की वार्ता सेना के आला अधिकारी कर रहे थे ताकि चीन की सेना वापस अपने ठिकाने पर जाए। और फिर 15 जून को जिस तरीके से निहत्थे जवानों को पीट पीट कर 20 जवानों की हत्या कर दी गई थी बिहार के रेजिमेंट के, और 76 जवानों को पीट पीट कर अधमरा कर दिया था। उन 76 जवानों में से भी एक जवान की बाद में शहादत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंह नहीं खोला। 20 जवानों की शहादत के बाद उठाकर देखिए, पूछिए ये चीन के राष्ट्रपति के यार से, देश के गद्दार से ये मुंह क्यों नहीं खोला? और 17 जून 2020 को एडीबी, जो चीन का बैंक है, उससे 75 करोड़ अमेरिकी डॉलर का कर्ज लिया गया। 19 जून 2020 को ऑल पार्टी मीटिंग का बैठक की गई। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया, न कोई घुसा है, न कोई घुस आया है, और न हमारी किसी चौकी पर किसी का कब्जा है। और 19 सितंबर को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में बताता है कि 38,000 वर्ग किलोमीटर पर चीन का कब्जा है। तो अहम सवाल हम यह कहना चाहते हैं, यदि अरुणाचल के सांसद तापिर गांव ने झूठी बात उठाई थी कि चीन 50-60 किलोमीटर अंदर घुस चुका है अरुणाचल में, तो तत्काल यह दायित्व बनता है सरकार का कि तापिर गांव को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए ऐसी अफवाह फैलाने पर। यदि पेंटागन की यह रिपोर्ट झूठी है कि अरुणाचल में गांव नहीं बसा, तो अमेरिका के साथ रिश्ते खत्म कर देने चाहिए। यदि 19 सितंबर 2020 को संसद के अंदर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झूठ बोला है कि भारत के 38,000 वर्ग किलोमीटर पर चीन का कब्जा है, और यह झूठ बोला है संसद के अंदर, तो राजनाथ सिंह को कुर्सी से हटाकर हथकड़ियां लगाकर जेल में डाला जाना चाहिए। और चीन ने कब्जा नहीं किया, चीन हमारी सेना में नहीं घुसा, हमारे सीमा में नहीं घुसा है। तो 13 दौर की वार्ता हो चुकी है अक्टूबर तक भारत के सेना के उच्च अधिकारियों और चीन के अधिकारियों के साथ। तो जब चीन हमारी सीमा में घुसा ही नहीं है, तो चीनी सैनिकों के साथ उच्च स्तरीय बातचीत करने वाले सेना के अधिकारियों को बर्खास्त करके और गिरफ्तार करके जेल में क्यों नहीं डाला जाना चाहिए? लेकिन अगर तापिर गांव सांसद अरुणाचल की रिपोर्ट ठीक है, पेंटागन की रिपोर्ट बिल्कुल जायज है कि अरुणाचल में गांव बसा दिया चीन ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात सही है कि 38,000 वर्ग किलोमीटर पर चीन का कब्जा है। हमारे देश के आला अधिकारी सेना के जो बात कर रहे चीनी सैनिकों के साथ वापसी के लिए, उनकी वापसी की बात करना भी जायज है। वो ठीक बात कर रहे चीनी सैनिक हमारी सीमा में घुसे हुए हैं। और जो जवान 20 हमारे 15 जून को जिनकी लाशें सीमा से वापस आई थी अपने अपने गांव की तरफ, और 76 जवान जो टूटे पीटे आए थे, अगर वो जवान अपनी मौत मरे थे और ये जवान अपने ही कर्मों से घायल हुए थे, तो मरे हुए जवानों से शहादत का दर्जा छीना जाना चाहिए।
और जो घायल जिंदा है उन्हें उठाकर बर्खास्त करके जेल में डाला जाना चाहिए। लेकिन अगर हमारे देश के जवानों की शहादत भी सही है, सच्ची है, 76 जवानों का चीनी सैनिकों के द्वारा पीट पीट कर अधमरा करा जाने की रिपोर्ट भी ठीक है, पेंटागन की रिपोर्ट भी ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रिपोर्ट भी ठीक है, और अरुणाचल पूर्व के सांसद तापिर गाव की रिपोर्ट भी ठीक है, और हमारे देश के सेना के आला अधिकारी की रिपोर्ट भी ठीक है कि हां, चीनी सैनिक हमारे देश में घुसे हुए हैं। तो मैं देश के बहादुर जवानों आपसे, जो सीमा की रक्षा के लिए जान गंवा रहे हैं, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, मैं देश के एक एक ईमानदार व्यक्ति से, मैं मोदी सरकार में एक एक ईमानदार मंत्री से और देश के सब राजनेताओं से, पत्रकारों से अपील करता हूं कि अगर हमारे देश में सबकी राय सत्य है, सैनिकों की शहादत भी सत्य है, चीन घुस के आया, कब्जा कर दिया, पेंटागन की रिपोर्ट भी ठीक है, तापिर गांव की सूचना भी सही है, रक्षा मंत्री का कहना भी ठीक है, आला अधिकारियों की रिपोर्ट भी ठीक है, तो सब मिलकर के तत्काल नरेंद्र मोदी पर देश के साथ गद्दारी, चीन के साथ वफादारी करने का मुकदमा चलाने के लिए जेल में डाला जाना चाहिए। मैं ये बात इसलिए भी कहना चाहता हूं, इस व्यक्ति ने हमारे देश की सीमा के साथ इससे बड़ी गद्दारी और संसार में किसी और ने नहीं की होगी कि जवानों की लाशें आ रही थी और वो मौन लगा रहा था, बांसुरी बजा रहा था, और फिर चीन से कर्जा लेकर कह रहा है कि कोई नहीं घुसा, कोई नहीं घुसाया, कोई नहीं हमारी चौकी जमीन पर कब्जा किया है। ये देश के साथ गद्दारी है। मैं आपको धर्म का वो चोला ओढ़ते हैं। संसार में पहला नालायक देखा मैंने, अधर्मी, जो केदारनाथ जाकर के जूते पहन करके वहां पर परिक्रमा करता है, इसने केदारनाथ को भी अपमानित किया है। घोटालेबाज की अगर मैं बात करूं, मैं देश की एक एक चीज को बेचने की जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन मैं बात करना चाहता हूं, हमारा देश कोरोना महामारी में पहले झोंका गया 28 मार्च 2020 को, जिसको पीएम केयर्स कहा जाता है, प्रधानमंत्री नागरिक आर्थिक सहायता और आपात स्थिति निधि, पीएम केयर्स। और 31 मार्च 2020 को राष्ट्रपति ने भी अध्यादेश जारी करके कहा था कि जो कोई भी पैसा इसमें जमा कराएगा 100% टैक्स मुक्त रहेगा। हमारे देश के सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के खातों से जबरदस्ती पैसा काटा गया और देश की कंपनियों को ब्लैकमेल करके पीएम केयर में पैसा उठाया गया, और सितंबर 2021 में बताया गया दिल्ली हाई कोर्ट में कि यह पैसा देश का नहीं है, यह प्रधानमंत्री और उसके बाप की बपूती बन गया है। तो यह आपको समझना चाहिए कि जो व्यक्ति महामारी में भी राष्ट्रपति की मदद से हमारे देश की जनता को और कंपनियों को लुटवाए, पैसे को अपने बाप की बपूती बनाए, जो चीन के राष्ट्रपति को झूला झुलवाए, हमारे जवानों की हत्या करवाए, और जो केदारनाथ की परिक्रमा में जूते पहनकर चला जाए, और जो अरुणाचल में गांव बसा दे चीन, तो उस पर मौन लगा दे। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, यदि मेरे ये सवाल गलत है तो आपको कसम है मां भारती की कि आप सब उठ खड़े हो, मेरे खिलाफ मुकदमे की बात करें। लेकिन ये मेरे सवाल अगर जायज है कि जवानों की शहादत भी हुई है, सांसद तापिर गांव ने भी सवाल उठाया, पेंटागन की भी रिपोर्ट है, हमारे आला अधिकारी भी चीनी सैनिकों से गिड़गिड़ा कर कह रहे हैं कि वापस चले जाओ, रक्षा मंत्री की रिपोर्ट भी ठीक थी, तो उठ खड़े हो जाओ सबके सब, और देश के इस गद्दार को, इस अधर्मी को, देश के साथ गद्दारी करने वाले इस धोखेबाज को कुर्सी से हटा करके नरेंद्र मोदी जिसका नाम है इसे उठाकर जेल में डालो। यह अपील मैं आपसे करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।